हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, उन्हें किन सब बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है और इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे क्या, किन सब चीजों के बारे में जानेंगे, उसको लेके एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। Every economy has different kinds of economic activities. हर एक इकोनॉमी की, यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जनरेट करवाने में भी, जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जब इंडिया में पैसा आ रहा है, इनकम है हमारी अच्छी खासी, तो वो इनकम आएगी कहाँ से? जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, जब हम वर्क करते हैं तभी इकोनॉमी जनरेट होती है। तो कोई भी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को बनाने में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल अर्न एंड हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड, दीज एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। अब अगर हमें ये जानना है कि लोग कैसे अर्न करते हैं, कैसे पीपल अर्न करते हैं, कमाते हैं, और कैसे वो अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमी जनरेट करने में वो कैसे अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो हम लोग सबसे इजी तरीका कैसे निकालेंगे? उन एक्टिविटीज को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अगर हमें ये जानना है कि एक इकोनॉमी जो बन रही है, जिस भी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमी में एक इंसान कैसे अर्न कर रहा है और रिसोर्सेज का कैसे यूज कर रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, यानी कौन से ग्रुप में आता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो हमें ये सारी चीजें नोटिस करनी होती हैं। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स यानी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं हमारी ही कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारा काम इजी हो जाए, हम लोग इजीली लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में ग्रुप कर सकें, अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को डिवाइड कर सकें, किस चीज के बेसिस पे कि वो किस टाइप का काम करते हैं, कैसी एक्टिविटीज करते हैं और वो रिसोर्सेज का किस टाइप से यूज करते हैं। इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलग अलग ग्रुप यानी सेक्टर्स बना देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क। अब हम किस टाइप का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज। जब भी हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से संसाधन मिल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिल रहे हैं, उन सब रिसोर्सेज का हम डायरेक्टली यूज करते हैं अपने काम में, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाई जाएंगी। और प्राइमरी एक्टिविटीज के ही सेक्टर को क्या बोल दिया जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसी की वजह से एग्रीकल्चर सबसे मेन है इसमें, और इसी की वजह से प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर, इसमें हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग सॉइल का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स जो हमने प्रोड्यूस करी हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपने वर्क में और अर्न करने के लिए, कमाने के लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसमें फिशिंग भी आ जाती है, माइनिंग भी आ जाती है। फिश कोई बना तो नहीं रहा है, फिश भी हमें नेचर से ही मिल रही है। और माइनिंग में हम क्या करते हैं? ओर्स लेते हैं, आयरन ओर हो गए और भी बहुत सारे ओर्स होते हैं, वो हम लेते हैं अपनी नेचर से ही। खुदाई होती है, हम डिग करते हैं अपने ग्राउंड को, उसके बाद जा करके उसमें से ओर्स निकाल के लाते हैं, मेटल ओर्स, नॉन मेटल ओर्स, ये सब पढ़े ही होंगे आपने। तो ये जो ओर्स हैं ये हम कहाँ से
लैंड से ला रहे हैं, हमारे नेचर से ला रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम नेचर से अपने लिए रिसोर्सेज ले रहे हैं और नेचर की ही चीजों के थ्रू, नेचर के ही प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर, activities where natural products are changed into other forms through manufacturing. इसमें आ जाती हैं फैक्ट्रीज। अब वो सारी एक्टिविटीज जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उनके फॉर्म को ही बदल दे रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बदल दे रहे हैं, दूसरे फॉर्म में ले आ रहे हैं। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग चीजें, फैक्ट्रीज में क्या होता है, अब वीट है, वीट नेचुरल रिसोर्स है, कौन लाएगा? फार्मर। फार्मर प्रोड्यूस करता है, फार्मर से इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो वीट खरीद लेते हैं, वीट से जो आटा है वो बनता है और उसके बाद जाकर के बेक करके उसे ब्रेड बना ली जाती है। उससे ब्रेड जब बना ली गई तो ये ब्रेड जो है वो हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड है। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा ये काम जब हम वीट से, मतलब आटा से हम उसे मैन्युफैक्चर करके उसकी फॉर्म बदल दे रहे हैं और उसे ब्रेड की शेप दे रहे हैं, ब्रेड बना दे रहे हैं हम वीट से, तो वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज को और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उन रिसोर्सेज का, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का फॉर्म बदल देते हैं, उन्हें उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चेंजेस ले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। और ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज किस सेक्टर में आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में मेनली हमें देखने को मिलता है फैक्ट्रीज का रोल देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सब का रोल हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी सेक्टर में। देन टर्शियरी सेक्टर, एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट प्रोडक्शन एंड डेली लाइफ। अब वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन सपोर्ट करती हैं, प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं, वो कैसे? अगर रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अगर पहुंचे ही नहीं तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाएंगे। तो इस वजह से रॉ मटेरियल्स फार्मर से इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का काम, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम किया जाता है, वो सर्विस सेक्टर में आता है। और ऐसे ही ये तो हमने बात करी प्रोडक्शन के बारे में, हमारी डेली लाइफ को भी सपोर्ट करता है टर्शियरी सेक्टर। डेली लाइफ में हम देखते हैं काफी ऐसे लोग हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, ये हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो कोई गुड नहीं बना रहे, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वो जस्ट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारा इलाज कर रहे हैं, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और टीचर्स हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन का देखा था, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कम्युनिकेशन मीन्स हो गए, ये सब चीजें हमारी टर्शियरी सेक्टर्स में आती हैं। जो भी चीजें हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज कहलाएंगी, और वही टर्शियरी एक्टिविटीज टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स, अभी हमने ये तीन सेक्टर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये सेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दे हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द इकोनॉमी। क्योंकि जब हम इन सेक्टर्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी लोगों को अगर इन सेक्टर्स में हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर से हमारी इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट हो रही है, यानी कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और कौन सा सेक्टर, प्राइमरी, टर्शियरी या फिर सेकेंडरी, कौन सा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, वो ऐसा कौन सा सेक्टर है। ये फाइंड आउट करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी रहती है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ये तीन सेक्टर्स बना रखे हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क। शोज विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। जब हम अलग अलग सेक्टर्स को, मतलब लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, किस में सबसे कम है। ये सब चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम लोगों को इन अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। हमें इन सेक्टर्स की मदद से ये पता चल जाता है
कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और कौन सा सेक्टर हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूजफुल फॉर प्लानिंग पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब हम लोगों को ये पता है कि हमारा कौन सा सेक्टर, इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सा लीस्ट डेवलप्ड है, तो जो लीस्ट डेवलप्ड है उसको डेवलप कराने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट काफी सारे अपॉर्चुनिटीज देंगी लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा उस लीस्ट जो सेक्टर लीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी गवर्नमेंट कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेक्टर में भी जाएं, वहां भी काम करें। तो अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए पॉलिसीज बनाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैंडल करना भी गवर्नमेंट का काम है। और जब हम लोग इन सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पे जब हमने ये 3 सेक्टर्स बना दिए हैं, तो गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट का भी जो बर्डन है वो बहुत हल्का हो जाता है। वो भी बहुत इजीली गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना सकती हैं, क्योंकि जब हमने सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया है, लोगों को उसमें डिवाइड कर दिया है, तब हम इजीली ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी बहुत आसानी रहती है पॉलिसीज बनाने में, क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताने में। तो ये हमने आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि कैसे हमने किस बेसिस पर अलग अलग सेक्टर्स को डिवाइड किया है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, और क्यों है वो इम्पोर्टेंट, और ये सारे सेक्टर्स, इनका मीनिंग क्या है, कौन से लोग, कौन सी एक्टिविटीज इन सेक्टर्स में आती हैं, वो सब हमने आज की वीडियो में जाना, समझा। हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।